तो दोस्तों, चैनल का नाम याद होगा, पियर्सन एंड बियॉन्ड। पहला वीडियो भी आशा करता हूं देखा होगा, नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो दोस्तों, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, s है डिस्टेंस। तो दोस्तों, ये जानने की जरूरत है कि इन इक्वेशंस का मीनिंग या सिग्निफिकेंस क्या है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और अगर इसके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको किस तरह से सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ की, और इसमें पहला ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे है हमारा टाइम। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, तो वेलोसिटी जो है वो आपके समय के साथ कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाएगी। और जो रिलेशनशिप है वो u प्लस ए टी होगा। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी हुई है हमने, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी तो ये जो ग्राफ है आपका, ये यहां से स्टार्ट होगा और ये कुछ इस तरह का जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जो होगी आपकी, ये u प्लस ए टी होगी, जो आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट की बात की जाएगी तो किसी पॉइंट टी पर, जो कि x कोऑर्डिनेट है, और वेलोसिटी जो y कोऑर्डिनेट है, वो होगा u प्लस ए टी। अब बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला भी पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस जो होगा आपका, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कि आपका टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और वो उसका रिलेशनशिप जो है वो इस फॉर्मूले के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का इंक्रीजिंग रेट से आएगा। अब इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि अगर आपको वेलोसिटी और द टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। जो आपका डिस्टेंस निकलेगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं फिर से एक बार यही ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं दोबारा, ताकि समझने में आसानी हो। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी u प्लस ए टी है, और एरिया अंडर द कर्व जो होगा ये आपका ये वाला एरिया होगा। ठीक है। अगर इस एरिया की मैं बात करूं तो ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में आप सेपरेट कर सकते हैं। ये जो एरिया होगा ये होगा इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये टाइम है t आपका। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो वो होगा u इंटू टी, क्योंकि लेंथ आपकी है टाइम और जो ब्रेड्थ है इसकी वो है u। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो ये होगा हाफ, बेस है t, और हाइट जो इस ट्रायंगल की होगी, u तो यहां तक थी, तो ये जो डिफरेंस है ये है 80। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब आप करेंगे तो ये 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन
के हिसाब से जो सेकेंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दोस्तों ये रटने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो, ये आप अगर आपने ग्राफ इसका इमेजिन किया हुआ है या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप ये इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल लोगे। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों ये इक्वेशन भी बहुत आसानी से डिराइव हो सकती है, आपको इसे बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पहली इक्वेशन में देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t आ जाता है। अगर हम इस चीज की बात करें कि ये क्या है तो ये आपकी निकल आएगी इसको आपको यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2s हमारा बराबर आएगा इस वाली इक्वेशन से 2ut प्लस ए टी स्क्वायर के, और अगर दोनों तरफ a का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 2as विल बी इक्वल टू 2u/a/t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है आप a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t की जगह 2as सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन में कारगर होती है वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपने ये तीनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as देख ली है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अगर n सेकेंड की बात करें तो ये इसमें n कुछ भी हो सकता है, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, कोई भी सेकेंड हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये मालूम करना है कि थर्ड से फोर्थ सेकेंड या फोर्थ से फिफ्थ सेकेंड में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जैसा कि हमने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बेसिकली आपको जो निकालना है वो निकालना है t-1 और t सेकेंड के बीच में जो उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप इसी फॉर्मूले में एक बार ut रखेंगे तो वो यही आ जाएगा, और एक बार आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे u और t की जगह t-1 प्लस हाफ a t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन ये जो है ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड और ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन t-1 सेकेंड। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को माइनस करते हैं तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा हाफ a 2t-1। ये बहुत ही आसान है, आप इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को जब माइनस करोगे तो सॉल्व होके यही आना है। कई बार ये सवालों में पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है और इसको रिमेंबर करना है। तो दोस्तों यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस में जितनी भी रिलेवेंट चीजें हैं वो आपको अब तक आ चुकी होंगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आप कोई और अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था, हम पियर्सन बुक को फॉलो करेंगे और उसके बियॉन्ड जाएंगे। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लेट्स फील द स्टडी, एंजॉय द स्टडी।